प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीनों इफेक्ट आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ शॉर्टकट में। क्लास ध्यान समझना। जब हम बात करते हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुआ आपका पॉइंट पिछला। जब हम आप बात करते हैं, यह एक लाइन है, ध्यान समझना बेटा जी। मान के चलो ये हमारा मनी है 100 रुपये, क्लियर बेटा जी। प्राइस एक्स एंड प्राइस वाई है, दोनों का रेट 10 रुपये है, ठीक है बेटा जी। प्राइस अलग लिख लेते हैं, अरे भाई लिखो, मनी है बेटा जी 100 रुपये, प्राइस एक्स है 10 रुपये, प्राइस वाई है 5 रुपये, ठीक है। तो बताओ बेटा जी क्या बनेगा आपका बजट लाइन, क्या बनेगा? अच्छा सही बता रही है। हाँ तो 20y और 10x, क्लियर है मेरा, ठीक है हुआ। अब मैं बोलता हूँ कि मान चलो आप इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है बेटा जी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक आदमी बोलो यस या नो, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास कि इसका रेट जो है, इसका रेट गिर करके 5 रुपये हो गया, प्राइस चेक का रेट गिर करके 5 रुपये हो गया। तो हमारी जो बजट लाइन बनेगी क्या बनेगी? अरे बोलो भाई, 2020, अरे बोल रहे भाई 2020 हो जाएगी। अरे जब 5 रुपये हो गया तो अभी तो 20 तो उसका भी तो बनेगा। हाँ जी 20 हो गया। अच्छा अब देखो बात ध्यान से समझना बात को। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता हूं तो क्या दिखाएंगे आप, क्या बोलेंगे इसको आप? प्राइस, हम वो बात नहीं है, बढ़ाए घटाए उसके मतलब नहीं है, वो इसको ले उसको लो उससे मतलब हमारा नहीं है। हमारा मतलब है कि जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगे, इस लाइन से, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। इस लाइन से मान के चलो BL है, इस लाइन से हम BL डैश लाइन पे आएंगे, कहीं भी आ जाएं उससे मतलब हमारा नहीं है। अगर यहाँ आएंगे तो नॉर्मल गुड्स, यहाँ आएंगे तो इन्फीरियर गुड्स, यहाँ आएंगे तो गिफन गुड्स हो जाएगा, उससे हमारा मतलब नहीं है। मुझे आपको ये बताना है कि इस लाइन से इस लाइन आने पे क्या बनेगा, ये बताओ बस। प्राइस इफेक्ट, क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, क्लियर? अच्छा ध्यान समझ गए ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, मान के चलो, यस यस बोलो भाई, यह भी 100 रुपये की लाइन है और ये भी 100 रुपये की लाइन है, क्लियर है। लेकिन ये सस्ता रेट वाली है, सॉरी ये महंगे रेट की है, ये सस्ते रेट की है। इतना समझ में आ गया? अरे भाई ये प्राइस एक्स 10 रुपीज़ लाइन है, ये प्राइस वाई, ये प्राइस एक्स 5 रुपये वाली लाइन है, लेकिन खर्चा कितना हो रहा है? 100 ही। कितना हो रहा है बेटा जी? टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका? 100 है। यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा मैं आपसे एक बात करता हूँ कि अगर जब रेट जो है 10 रुपये था, जब रेट 10 रुपये था तो मान के चलो आप इसका 10 खरीद रहे थे, इसका आप 5 खरीद रहे थे, क्लास इसका आप 10 खरीद रहे थे, इसका आप 5 खरीद रहे थे, तो कितना खर्चा कर रहे थे बताओ पहले तो? 10 बचे बोला बेटो? अरे यार 10 खर्चा किया इस पर तो कितना हो गया? 10 बचे 50 रुपये, और इस पर बेटा 5 खरीद रहे थे, 5 × 10 कितना हो गया? 50 रुपये। कितना खर्चा कर रहे थे? 100 खर्चा कर रहे थे बेटा। ओके तो यानी कि इस पॉइंट पर आपका 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर हो रहा था। ये बात क्लियर है?
और इस पॉइंट पर भी आप 100 ही खर्चा कर रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कि आपको नए रेट पर, नया जो प्राइस है, न्यू प्राइस क्या है इसका 5 का 5 रुपये है, तो 5 रुपये के हिसाब से अगर प्रीवियस क्वांटिटी आप परचेज़ करना चाहेंगे, 5 रुपये के हिसाब से अगर आप प्रीवियस क्वांटिटी ही परचेज़ करना चाहेंगे तो कितने में आपको मिल जाएगा क्लास? 5 × 5 यानी कि 25 रुपीज़ में। तो यानी कि इसको आपको कितने में मिल रहा है? 25 रुपीज़ में, और ये कितने मिल रहा है? 50 रुपये में। तो कितने में आपकी क्वांटिटी पड़ गई? 70 रुपीज़ की। कितने की पड़ गई क्लास? 70 रुपये की। तो अगर 70 रुपये में आपका ये गुड्स मिल रहा बेटा, अगर 70 रुपीज़ में ये दोनों मिल रहा है तो आपकी बजट लाइन क्या हो जाएगी अब क्लास? मेरी बात समझ में आई कि यानी कि इस चीज़ को हम 70 रुपये में ख़रीद सकते हैं, इस चीज़ को हम 70 रुपये में ख़रीद सकते हैं नए बजट के अकॉर्डिंग, नई बजट लाइन के अकॉर्डिंग। तो हमारा एक लाइन और ड्रा करते हैं जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अगर हमने 70 रुपये में है तो 100 रुपये हमने क्या किया, 100 रुपये में से 70 रुपये माइनस कर दिया तो 30 रुपये बचाए, यानी कि 30 रुपये हम उस पर्सन से वापस ले सकते हैं। तो 30 रुपये जब वापस लेंगे तो हमारे पास 70 रुपये की लाइन बनेगी। कितने की? 70 रुपये की। अब बताओ क्लास, आपके पास एम हो गया 70 रुपये और प्राइस एक्स हो गया 5 रुपये, प्राइस वाई हो गया 5 रुपये। अब बताइए बजट लाइन क्या बनेगी? 70 रुपये पर, 70 रुपीज़ पर प्राइस दोनों को 5-5 हो गया है, तो कितना लगेगा क्लास? 35। ओके, तो अच्छा 70 डिवाइड करो 70/5 कितना आएगा? बोलो 5 के 5 5 चौक 20 14। यानी कि अब आपकी जो बजट लाइन बनेगी वो कितने की बनेगी क्लास? बहुत ध्यान से बनना। अब 14 की बनेगी। कितने की? 14 वाई और 14 एक्स। अब कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर जो सस्ता क्या हुआ है? सस्ता क्या हुआ क्लास? सस्ता क्या हुआ है? एक्स। और वाई क्या हुआ है? पहले जैसा ही है। तो अब क्या करेगा? एक्स को ज़्यादा खरीदेगा, वाई को कम कर देगा। तो दो चीज़ें समझाना मुझे, मैं आपको समझाता हूँ जो कहना चाहता हूँ कि बेटा जी ये कितने की लाइन है? कितने की लाइन है? ये 70 रुपये वाली है, ये 70 रुपये की। ये कितने की लाइन है? 100 रुपये वाली। और एक लाइन हमारे पास और है, और ये कितने की लाइन है? 100 रुपये की। क्लियर हुआ? तो ये देखो, आप 100 रुपीज़ ये भी है यहाँ से यहाँ। जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको आप? प्राइस इफेक्ट। लेकिन जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगे तो क्या बोलेंगे आप इसे? इसे ही बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूट कर दिया, y को कम कर दिया और x को इसने इंक्रीज करेगा, x को इंक्रीज करेगा। तो और जब हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे जाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा बताना जरा। तो बेटा ये 70 रुपये की लाइन है, ये 100 रुपये की लाइन है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो क्या निकलेगा आपका? यस। तो इसको हम बनाएंगे इनकम इफेक्ट। ओके, तो देखो ध्यान, अब मैं इसको मिटा के बताता हूँ, ध्यान से बनना। एक मिनट बेटा, बिल्कुल ऑफकोर्स न्यूमेरिकल ही आना है आपके एग्जाम में। ये तो आपको हम ग्राफिकली प्लस न्यूमेरिकल दोनों करा रहे हैं साथ के साथ, माइंड क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब देखो बेटा, इतना क्या, हाँ यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा? ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये इनकम इफेक्ट है।
इट इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट। और यहाँ से यहाँ क्या, इतना क्या है बेटा जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या है, इनकम इफेक्ट। यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ तक, और यहाँ से क्या है, इनकम। और पूरा का पूरा क्या है बेटा जी, प्राइस इफेक्ट। कितना हुआ बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है, प्लीज़ बताओ भाई। हम इस, ये पूरा का पूरा प्राइस इफेक्ट है, तो इसीलिए बोला जाता है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। क्या होता है, ऑलवेज भी कैसे, दिस प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो अगर इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों मिला देंगे तो वह क्या हो जाएगा, प्राइस इफेक्ट। तो याद रखना ध्यान से कि जब हम आमने सामने वाली लाइन पे जाएंगे यहाँ से यहाँ तो प्राइस इफेक्ट, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनकम इफेक्ट। ठीक है। और क्लास दूसरा, जब हम इस पॉइंट से दो बजट लाइन है, देखो ये 70 रुपये वाली बजट लाइन से पे है और ये हमारा 100 रुपये पे। 70 रुपये से 100 रुपये पे जाएंगे तो हमारा 70 से 100 वाले पे जाएंगे तो हमने गुड्स को ज़्यादा बढ़ा लिया, वाई को कम कर दिया। सेटिस्फेक्शन लेवल लेकिन सेम रहेगा, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है सेम रहेगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है 2 बार टच करता होता है और यहाँ पर सेटिस्फेक्शन आपका ऊपर चला गया था क्लास। तो याद रखना, ये जो आपको मैंने पढ़ाया, जो अभी आपको कराया, इसको ही बोलते हैं क्लास, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपेंसेटरी वेरिएशन हाइपोथेसिस की। ये है HICKX, हिक्सियन अप्रोच। क्या है क्लास, है हिक्सियन अप्रोच है। हिक्स की अप्रोच, हिक्स ये कहता है कि हम उससे बढ़ी हुई इनकम को वापस ले लेते हैं। तो हमने 30 रुपीज़ वापस कर दिया, यानी कि ये जो है ये कितना है, 30 रुपीज़ है, तो उसको हमने वापस ले लिया। वापस लेने पर हमने प्रीवियस पॉइंट पे बंदे को रखा। प्रीवियस पॉइंट पे रखने के बाद इक्विलिब्रियम आपका ये हो गया हिक्सियन मेथड। सो मैं दोबारा से समझाऊँ इसको मिटा के क्लास, प्लीज़ बताइए। यस, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, साथ के साथ समझते जाना, स्टेप बाय स्टेप। आप भी ग्राफ बनाते जाएंगे, मैं भी ग्राफ बनाते जाऊँगा, मैं स्टेटमेंट बोलूँगा, आप इक्विलिब्रियम करेंगे और हम करते जाएंगे क्लास। सो आई एम गोइंग टू समराइज फिर से, और ये अगर समझ लिया आपने तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल नहीं रह रहे हैं, बेटा हमने यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पे y। प्लीज़ आप करते जाइए। ले लिया, प्लीज़ साथ के साथ बनाओ। बना रहे हैं आप लोग, भाई सपोर्ट करो प्लीज़, तब आगे चलें। ओके, आप सबसे पहले आप बजट लाइन ड्रा कीजिए, एक बजट लाइन ड्रा कीजिए प्लीज़। ड्रा ए सिंगल बजट लाइन। बना दिया आपने, इसको हमने BEL लिख दिया आपने, ओके। और आप कोई एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लो, कोई भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लीजिए। मान के चलो आप यहाँ पर हैं, तो हमने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लिया, ठीक है, जिसे हम IC इंडिफरेंस कर्व दे दिया। आप इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद आप क्वांटिटी को भी दिखा दो कि आप कितना क्या परचेज कर रहे हैं। मान के चलो आप x आप इतना ले रहे हैं, y इतना ले रहे हैं। इतना क्लियर हुआ, इतना हो गया बेटा। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, आप x का रेट चेंज कर दीजिए, x का रेट को डाउन कर दीजिए तो बजट लाइन आपकी चेंज हो जाएगी। चलो आप
एक्स का रेट चेंज कर दिया, सस्ता कर दिया, तो बजट लाइन बी से BL1 हो गई। करो आप प्लीज़। ओके, अच्छा अब आप क्या कीजिए, नॉर्मल गुड्स केस हम ले रहे हैं, तो नॉर्मल गुड्स केस में क्या होता है, उसको ज़्यादा खरीदता है, तो हम यहाँ से यहाँ पर आ जाइए नॉर्मल में, और आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, ओके। अब IC1 था तो आप IC2 पे पहुँच गए। अब आप क्या कीजिए क्लास, इसको आप x बना दीजिए, x3 बनाना, ठीक है, और इसको हम Y3 बना रहे हैं क्योंकि हम बीच में अभी और लाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास, यहाँ से यहाँ पर आना क्या हुआ आपका, प्लीज़ बताइए। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना, ये पूरा का पूरा क्या शो हो रहा है, प्राइस इफेक्ट। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ जो जो रेट घटा हुआ है, घटे हुए रेट पे आपको प्रीवियस क्वांटिटी परचेज करना है, जिसे हम कंपेंसेटरी मेथड बता रहे हैं। तो प्रीवियस पॉइंट परचेज करने के लिए आपको पैसे क्या करना पड़ेगा बेटा जी, कम देना पड़ेगा। जब पैसे कम देना पड़ेगा तो जो बढ़ा हुआ पैसा है उसको हम वापस ले लेंगे। जैसे आपको बताया था कि आप 100 रुपये लेके गए थे, तो 100 रुपये में आप दोनों खरीद रहे थे, इसका आप खरीद रहे थे 5 और इसका आप खरीद रहे थे 10। ठीक है, क्योंकि रेट, अब मैं बोलता हूँ कि इसी चीज़ को खरीदने के लिए नए रेट पे बताया था कि प्राइस x का 5 रुपये हो गया। 5 रुपये होने से ये दोनों चीज़ 75 में आ गई, तो हम क्या करेंगे, उससे हम 25 रुपीज़ क्या करेंगे क्लास, वापस ले लेंगे। जब 25 वापस ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 75 रुपीज़ बचेगा। अब 75 के लिए हम एक नई लाइन ड्रा कर देंगे, तो 75 लाइन ड्रा किया तो हमारा क्या बना था क्लास, अभी कितना बना था, 14 वाली लाइन बनी थी। तो हम यहाँ से होता हुआ एक लाइन ड्रा करेंगे, तो इसका मतलब हमने कितना उससे वापस ले लिया, 25 रुपये वापस ले लिया, 25 रुपये वापस ले लिया। जब 25 ले लिया वापस, तो हमारे पास ये बजट लाइन बन गई। इसको HT मान के चलो HT मान लेते हैं, तो HT लाइन बजट लाइन हो गई। ये कितने की लाइन बनी क्लास, 75 की, और ये कितने की बन गई क्लास, 100 की। ओके, अच्छा, तो ये 100 की लाइन है और ये 70 की लाइन है। यस सर। तो अब देखो, अब क्या करेगा, आदमी का नेचर होता है कि जो आदमी का नेचर होता है, जो सस्ता होता है उसको ज़्यादा खरीदता है। तो अब क्या करेगा, देखो IC कर्व, पहला वाला IC कर्व यहीं पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर, तो आप एक इक्विलिब्रियम और ले लेंगे, x2 बना देंगे और इसको y2 कर देंगे। यानी कि जब रेट डाउन हो गया है तो इसने y से कम करके y को कम कर लिया और x को यहाँ से इतना बढ़ा लिया। क्लियर हुआ, x से x2 पे आ गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना, इसे हम बोलते हैं क्या, बोलो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बेटा जी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और जब हम और जब हम उसको पैसे वापस दे देंगे, अगर मान चलो उससे हम पैसे 25 रुपये वापस नहीं लेते, तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा, कंज्यूमर 3 पे जाएगा। तो देखिए, अगर हम E से E1 को मिलाएं तो क्या हुआ बेटा जी, E से E0 से E3 को मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमारा प्राइस, बोलो भाई, ये आपका क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट। तो हम पहले क्या करते हैं, प्राइस इफेक्ट खींच देते हैं। चलो, हमने क्या भाई, ये लो प्राइस इफेक्ट हो गया, ओके, PCC हो गया। अच्छा, ICC कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये 70 की लाइन है, ये 100 की लाइन है, इसको हम क्या करेंगे, ICC बना देंगे। क्लियर हुआ, अच्छा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, इनकम, और ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, ये क्या हुआ, इनकम। तो टोटल जो इफेक्ट है वो बट गया, किसमें, प्राइस इफेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, इनकम इफेक्ट और
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आगे समझ में? यस सर। अच्छा, यहीं पर ये किसका मेथड है? हिक्स का मेथड है। हिक्स ने बोला कंपेंसेशनरी मेथड है, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें समझा दो बेटा जी। अगर ये इनकम इफेक्ट ज़्यादा बड़ा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है? क्या बड़ा है? ओके, अगर देखो, अगर इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसका मतलब होता है नॉर्मल गुड्स। क्या होता है? नॉर्मल गुड्स केस में। ओके, अगर यही इनकम गुड्स यहाँ बना देते तो इन्फीरियर हो जाता। क्या हो जाता फिर? अगर यही इनकम इफेक्ट यहाँ, प्राइस इफेक्ट यहाँ ना ले जा करके यहाँ बना देते तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब इनकम इफेक्ट छोटा है सब्स्टिट्यूशन से, तो क्या कौन सा गुड्स हो जाता है बेटा जी? इन्फीरियर गुड्स। हाँ, इफ़ इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देन इन्फीरियर। और अगर यही ग्राफ यहाँ चला जाता तो इसका मतलब हो जाता कि निगेटिव इनकम इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो निगेटिव इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देन कॉल द गिफन गुड्स। तो अगर गिफन गुड्स के केस में अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है अलग अलग, तो यहाँ दिखाना इनकम प्राइस इफेक्ट। अगर आपको इन्फीरियर वाला गुड्स बनाना है तो यहाँ दिखाना प्राइस इफेक्ट। अगर नॉर्मल बनाना है तो आप यहाँ दिखाना। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है। थर्ड वाला क्या था? थर्ड में गिफन केस में इन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। याद रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है और इनकम इफेक्ट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी, ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो दिखाना है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज कॉल्ड इन्फीरियर, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कॉल्ड गिफन। समझ ना? एक में खिचड़ी मत पकाओ। मैं आपको तरीका बता रहा था क्लास कि अगर नॉर्मल केस में आता है तो आप यहाँ चले जाना, गिफन वाला आता है तो यहाँ दिखा देना, सॉरी इन्फीरियर और गिफन आता तो आप यहाँ चले जाना। तो आपके बुक में 3 अलग अलग केसेस बने होंगे कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इन केस ऑफ गिफन गुड्स। तो यू कैन ड्रा। ग्राफ को समझ गए ना तो आप कैसे बनाना है, और न्यूमेरिकल ले सकते हैं आप इसी को, और आप वैसे भी डायग्रामली आप बना सकते हैं। तो प्लीज़ ये क्लियर हुआ होगा बेटा? मोबाइल ऑफ होने वाली है, प्लीज आप अटेंडेंस लगा देना, 1% रहेगा।